अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 18 सेशन। इसमें हम बात करेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट रेडियन एंड डिग्री मेजरमेंट। रेडियन एंड डिग्री मेजरमेंट ये छोटा सा टॉपिक है, इस पे कुछ क्वेश्चंस समटाइम्स एसएससी एग्जाम्स में आ जाते हैं। वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते, बट सम कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे 3 से 4 क्वेश्चन मैं करा दूंगा इस पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट यही होता है कि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और जो लोग भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ऐड नहीं हो पाए हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, तो मैं आपको अपने स्टडी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिल जाता है। बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो सोल्यूशन देते भी हैं, आप कोई भी क्वेश्चन पोस्ट करोगे तो हम बात करते हैं रेडियन एंड डिग्री मेजरमेंट। रेडियन एंड डिग्री मेजरमेंट, रेडियन एंड डिग्री मेजरमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं। जैसे देखो, जैसे हम 1 किलोमीटर है उसको हम लिख देते हैं कि 1000 मीटर, ठीक है। या लिख सकते हैं, दूसरा चीज़ हम लिखते हैं कि देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू लिखते हैं, ठीक है। 1000 मीटर ये तो लिखते ही हैं। दूसरा चीज, कोई भी चीज कन्वर्जन जो होता है, जैसे 1 kg इक्वल टू लिखते हैं 1000 ग्राम। ये जैसे यूनिट का कन्वर्जन होता है उसी तरह रेडियन और डिग्री का भी कन्वर्जन होता है। इनमें एक ही रिलेशन है, पाई रेडियन। रेडियन का सिंबल सी है। पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। ये आपको याद रख लेना है बस। अगर ये कुछ प्रॉब्लम्स हो रही तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री। अब कुछ चीजें प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती हैं वो भी चीजें मैं बता देता हूं। जैसे देखो, क्वेश्चन दिया कि आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखो, डिग्री में क्वेश्चन दिया होगा, कहेगा कि रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा लॉजिक क्या है कि देखो, अगर डिग्री जैसे डिग्री में दिया हो, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि पाई बाई 180 से सिर्फ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और रेडियन से, ठीक है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो सिर्फ इसके अपोजिट, ये अगर ये पाई बाई 180 डिग्री है, इसके अपोजिट 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको एक दूसरे से कन्वर्जन मिल जाता है। कैसे करते हैं वो भी चीजें मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे देखो हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री को हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री कन्वर्ट करेंगे। हमने अभी ये बताया था कि इसमें मल्टीप्लाई कर दो क्या, पाई बाई 180 डिग्री। देखो सिंपल सा जी, अगर ये डिग्री है तो यहाँ नीचे 180 होगा, ठीक है। अगर देखो रेडियन इधर है, रेडियन इधर है, ठीक है, और इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसके अपोजिट हो जाएगा, 180 ऊपर चला जाएगा और पाई नीचे रहेगा। जैसे देखो हमें 90 डिग्री है, 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। हम क्या बोले थे कि इसको अगर ये डिग्री है तो नीचे 180 होगा, यानी कि पाई बाई 180 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी कि देखो 90 इंटू पाई बाई 180, ये कैंसिल हो गया, यानी कि पाई बाई 2 क्या हो गया तुम्हारा, रेडियन। जैसे देखो 3 पाई बाई 2 रेडियन है, ठीक है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, अगर ये रेडियन है तो अपोजिट हो जाएगा, 180 अपॉन पाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 3 पाई बाई 2 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 90, यानी तुम्हारा क्या हो गया 270 डिग्री। ये रहा ऊपर वाला पार्ट, रहा तुमको डिग्री से रेडियन कन्वर्जन, और ये रहा रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, ठीक है। जैसे कोई कहता है कि पाई की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है कि 180 डिग्री होती है। इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे देखो, समटाइम्स क्वेश्चंस ऐसे भी आता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। ये वाला सिंबल है मिनट का, एक डैश है तो उसको बोलेंगे मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है 60 सेकेंड, डबल हो जाएगा तो सेकेंड बोलेंगे, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आपको याद रख लेनी है। सिंपल सा याद क्या रखना है कि पाई रेडियन क्या होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन होता है इज इक्वल टू 180 डिग्री,
क्लियर है बात। अगर आपको सिंपल सा चीज डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना होगा क्या, पाई बाई 180 से। अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना क्या होगा, 180 अपॉन पाई से। यही एक कॉन्सेप्ट है। इसी 4 कॉन्सेप्ट पे इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं एसएससी एग्जाम्स के। जैसे ये भी एसएससी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन ए सर्कुलर मेजरमेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल दिया हुआ है 11 डिग्री 15, ये देखो मिनट दिया हुआ है, ठीक है 15 मिनट। तो इसको और पूछ रहा है क्वेश्चन रेडियन में कन्वर्ट करना। अब ये बताओ, पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें। 11 डिग्री 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट तो डिवाइड कर देंगे 60 से, 11 प्लस 15 मिनट, ठीक है। तो 11 डिग्री प्लस 15 इंटू 15 को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये क्या बन जाएगा डिग्री, क्योंकि हमें पता है ना कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/16 डिग्री, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब देखो, अब 11 डिग्री प्लस 1/4 डिग्री, यानी तुम्हारा क्या बन गया 11 सही 1/4 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ले जाओगे तो 44 से 45/4 डिग्री। अब हमें डिग्री को क्या करना है, डिग्री देखो हमारे पास डिग्री आ गई, डिग्री क्या आ गई 45/4 डिग्री है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में आंसर चाहिए तो हमें क्या कर देंगे 180 पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 45/4 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, ठीक है। अब देखो कैंसिल कितने बार में जाएगा, ये देखो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी पाई अपॉन 16 तुम्हारा क्या हो गया आंसर। ऑप्शन कौन सा हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, क्वेश्चन कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है ये कि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 135। जैसे कोई भी दो एंगल मान लो ले लो, हमने एंगल ए ले लिया प्लस एंगल बी ले लिया, इज इक्वल टू क्या है 135। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि देयर डिफरेंस ए माइनस बी का डिफरेंस क्या है तुम्हारा पाई/12। पाई/12 ये डिग्री है तो इसको भी हम डिग्री में कन्वर्ट कर लें। पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिवाइडेड बाई 12, 180 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 15 डिग्री हो गया, ठीक है। सेकेंड, अब हम क्या करते हैं, हमें पूछ रहा है कि ग्रेटर एंगल कौन सा होगा, ये बताओ। दोनों, अगर हम पहले इन दोनों का चाहिए हमें, तो क्या मैंने बताया था ना कि देखो जैसे हमने a प्लस बी इज इक्वल टू तुम्हारा 120 हो, a माइनस बी इज इक्वल टू 80 हो। अगर हमें चाहिए a वाला टर्म चाहिए तो 2a, दोनों को सम कर लो, कितना हो जाएगा तुम्हारा 200। तो a इक्वल टू कितना हो गया 100। अगर हमें 2b चाहिए तो 2b इज इक्वल टू दोनों का डिफरेंस मतलब घटा दो, क्या बनेगा तुम्हारा 40। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। ये तो मैं एग्जांपल लिया। जैसे 2a चाहिए तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करोगे तो 5 5 10, 4 3 3 1 4 1 5 1, तो a की वैल्यू क्या हो गई 75 डिग्री। उसी तरह अगर हमें b चाहिए, क्योंकि हमें ग्रेटर कैसे पता चलेगा, b निकालो, b निकालोगे तो b 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 120। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री। अब ग्रेटर एंगल कौन सा है, ये एंगल है ग्रेटर एंगल 75 डिग्री है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, देखो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे पाई/180 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी देखो 75 इंटू पाई/180। अब 15 से कटाओ, 15 5 75, 15 12 180 होता है, यानी कि 5 पाई क्या हो गया तुम्हारा 12 क्या हो गया आंसर, 5 पाई/12 आंसर हो गया, ठीक है। एक अनदर में वे और हो सकता है, जैसे देखो मैं आपको समझा देता हूँ अनदर वे क्या हो सकता है दूसरा इसका लॉजिक। मेथड 1 तो ये रहा, मेथड 2 और भी आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते थे। अगर कैसे, तो देखो क्वेश्चन कर रहा है कि सम ऑफ दो एंगल का सम, दो एंगल है उसका सम क्या है 135, ठीक है। देयर डिफरेंस इज पाई/12। पाई/12 की वैल्यू क्या है तुम्हारी, पाई/12 की 15 डिग्री। ये डिफरेंस है, डिफरेंस वाले चीज को क्या कर लो माइनस कर लो, तो तुम्हारा बचा क्या 180। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, 60 और 60, 2 पार्ट हो गया, बराबर मिल गया। हमें चाहिए ग्रेटर। अब जो हमने छुपाया था 15 उसको ग्रेटर वाला, अगर ग्रेटर चाहिए तो ऐड कर दो 15, यानी क्या हो गया 75 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 75 इंटू पाई/180, यानी तुम्हारा ये 5 और ये तुम्हारा 12, 15 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 पाई/12। तो आप कौन सा वे समझते हो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है।
इस तरह से आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल इज 5/9। देखो आइसोस्केलस ट्रायंगल या आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है वो चीज़ भी मैं बता देता हूँ। जैसे देखो हमारा कोई भी ए बी और सी 3 एंगल है। आइसोसेलस का मतलब क्या होता है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होता है और इसके अपोजिट वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो एक एंगल दे रखा है तुम्हारा, क्या दे रखा है कि 5π/9 है। तो दूसरा एंगल मस्ट भी क्या होना चाहिए, मान लो हम इसको x मान ले तो ये भी क्या हो जाएगा x, क्योंकि इक्वल होता है। तो किसी भी ट्रायंगल का सम क्या होता है, x प्लस तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री बोल लो या रेडियन में करना है तो पाई बोल लो, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर क्या है रेडियन में। अब देखो 2x प्लस 5π/9 इज इक्वल टू x प्लस x 2x इज इक्वल टू क्या हो गया पाई। इसको इधर ले जाओ तो 2x इज इक्वल टू पाई माइनस 5π/9। एलसीएम ले लो 2x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 9π माइनस 5π अपॉन क्या 9। किसी को प्रॉब्लम है तो वो अपना क्या कर ले कि एलसीएम लेके चेक कर सकता है। 2x इज इक्वल टू 4π/9 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल कर लो तो 2π क्या हो जाएगा 9। और यही तो एंगल पूछ रहा है कि मस्ट भी क्या होना चाहिए 2π/9। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। शेयर करने से हो सकता है उनको प्रॉब्लम्स आ रही है उनकी भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम कुछ और पार्ट्स में, 1-2 पार्ट्स और रहते हैं ट्रिगो के, उसके बाद आपकी पूरी की पूरी ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। यानी मेरी प्लानिंग थी कि पार्ट 20 तक इस वीडियो को बनाना, ताकि आपको A to Z ट्रिगो के एवरी क्वेश्चंस आप 97% तक बना सकते हो, वो भी 2 से 3 सेकेंड्स के अंदर। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पे बने रहें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, कमेंट्स करें और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। ऐसे ही मैं कुछ नए पार्ट्स को लेके आऊंगा। उस 2 पार्ट्स और रहते हैं, आपको 2 पार्ट और रहते हैं। कौन कौन से, पार्ट 19 और पार्ट 20। उसमें मैं बात करूंगा आपको मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन, जो बहुत ही ज्यादा एग्जाम में भी आए हुए हैं। उसके भी कुछ शॉर्ट को ट्रिक्स बताऊंगा विथ कॉन्सेप्ट, क्योंकि ट्रिक्स को भी रटा नहीं जा सकता, बट कॉन्सेप्ट को आप जान जाओ तो ट्रिक्स ऑटोमेटिक आप बना सकते हो बहुत ही इजी वे में। और क्वेश्चन को 2 से 3 सेकेंड में आप सोल्व भी कर सकते हो। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, साथ ही साथ अपना पढ़ाई करते रहें। अगर आप सीजीएल 2017 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 10 से 12 आवर्स की जरूरत है पढ़ने की इस टाइम। और आप कोशिश करें कि डे में ही पढ़ें और नाइट में 10 बजे के बाद सोने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी जो हैबिट है, जो एग्जाम होगा वो डे में होगा। इसीलिए पहले से ही आप डे में पढ़ने की करते रहें, ताकि आपकी इफिशियंसी जो है स्ट्रांग हो जाए उस एग्जाम के। और आपको फील भी ना हो कि हम एग्जाम में आज बैठे हुए हैं, आपको फील हो कि नॉर्मल हम घर में बैठे हुए हैं। वैसे ही आप एग्जाम में भी बैठोगे और आसानी से आप एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हो, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तब। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।